देखिए, मैं 20 क्वेश्चन वाला विधायक नहीं हूँ। मैं तो 12 दिसंबर 2018 से, जब से ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के परिजनों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं तब से अपने परिजनों के बीच हूँ। इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि कमलनाथ ताला लेके चलते हैं और मैं नारियल लेके चलता हूं, तो इसीलिए मैं घोषणाएं करता हूं। तो ये कांग्रेस को दिक्कत क्या होती है? वो बिल्कुल सही कहते हैं कि उनके जितने भ्रष्टाचार के नारियल हैं, उन पे ताला कमलनाथ जी ही लगा सकते हैं। जितना आंतरिक द्वंद्व ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी में है, उतना शायद पूरे देश में है। भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंकी। ग्वालियर में चुनावी माहौल गर्मा गया है और चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर दक्षिण से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रवीण पाठक जी मौजूद हैं, जो मौजूदा विधायक भी हैं इस सीट से। तो उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी कैसी चुनावी तैयारी चल रही है। पाठक जी, प्रदेश तक पे आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, कैसी चुनावी तैयारी चल रही है? देखिए, मैं 20 क्वेश्चन वाला विधायक नहीं हूँ। मैं तो 12 दिसंबर 2018 से, जब से ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के परिजनों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं तब से अपने परिजनों के बीच हूँ। तो पहले दिन से ही हमारी तैयारी है। कोई बहुत ज़्यादा विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर की कृपा से। दक्षिण का बेटा कहा जाता है आपको, क्या है इस फलसफे के पीछे, क्या है कहानी? जैसे कहा नहीं जाता है, हूँ मैं। और जब 2018 में मैंने चुनाव लड़ा था, तो ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के परिजनों को ये वायदा मैंने किया था कि ईश्वर यदि मुझे आशीर्वाद देगा, आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, स्नेह मिलेगा, तो ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के प्रत्येक परिवार को ये एहसास कराने की कोशिश करूंगा कि उनके परिवार का एक सदस्य विधायक है। दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा को बीजेपी ने उतार दिया है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप इन? मेरे चाचा हैं, मेरे लिए चुनौती नहीं है। फिर भी बतौर कैंडिडेट वो विधायक रहे हैं, वो मंत्री रहे हैं, तो कुछ तो लग रहा होगा आपको कि भाई तो फाइट कैसी? देखिए, ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के परिजन ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि 15 साल के उनके कार्यकाल में ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की स्थिति क्या थी, और 5 साल से जो ग्वालियर दक्षिण विधानसभा का बेटा जब से विधायक है, तब से ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की स्थिति क्या है। पिछले बार आपके साथ एक बड़ा साथ होता था कांग्रेस में, आपके साथ महाराज का, महल का साथ होता था। इस बार वो साथ नहीं है, क्या कहना है आपका? मैं इसको थोड़ा रिवर्स करना चाहता हूँ। उनको कांग्रेस पार्टी का बड़ा साथ होता था, ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों का बहुत स्नेह और आशीर्वाद होता था। उन्हीं के कारण वही उनकी पूंजी थी, वही उनकी शक्ति थी। अब जो उनके साथ नहीं है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सीएम का फेस अभी तक बीजेपी की तरफ से आया नहीं है। कांग्रेस की तरफ से तो साफ है कि कमलनाथ जी हैं, बीजेपी की तरफ से साफ नहीं हो पाया है। तो ये ग्वालियर चंबल संभाग के दो नेताओं को बहुत फोकस चल रहा है, एक तो सिंधिया जी हैं और एक तोमर जी हैं। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भाजपा से कौन बनेगा, वैसे तो ये प्रश्न ही नहीं है। मुझे लगता है 2023 में ईश्वर की कृपा से और मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से, जिस प्रकार का माहौल है, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री हैं। और जहाँ तक ये प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री कौन बनेगा मध्य प्रदेश में, तो इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बेहतर तरीके से दे सकता है। किन मुद्दों को लेकर आप दक्षिण की जनता के बीच जा रहे हैं इस बार? दक्षिण विधानसभा में जो विकास के कार्य हुए हैं, उनकी जो आधारशिला रखी गई, वो कांग्रेस की सरकार के 11 महीनों में रखी गई। चाहे वो 1000 बिस्तर का अस्पताल हो, चाहे एलिवेटेड ब्रिज हो, चाहे ये जो सरकारी स्कूल हैं जो मध्य प्रदेश में सबसे अव्वल नंबर पे आते हैं ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में, ये 11 महीने में हम लोग कर पाए और इसकी नींव रखी गई। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि हम लोग सरकार में आ रहे हैं
और इस बार ग्वालियर दक्षिण विधानसभा को मध्य प्रदेश की सबसे उन्नत विधानसभा बनाने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस से आप दूसरी बार अगर चुनाव जीतते हैं तो बहुत उम्मीद है कि आप मंत्रिमंडल में शामिल हों, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी का एक समर्पित सिपाही हूँ। बहुत ज़्यादा वर्चुअल दुनिया में अपना जीवन नहीं देखता। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको सदैव करने के लिए तत्पर है। अभी बीजेपी ने एक कपड़ा फाड़ो बयान को बड़ा तूल दे दिया था। कमलनाथ जी एक वायरल वीडियो में कह रहे हैं कि आप जाओ और आप कपड़े फाड़ो दिग्विजय सिंह जी के और जयवर्धन सिंह के। तो ये बीजेपी ने इसको मुद्दा बना लिया था कि वहाँ पे तो कपड़े फाड़ने की राजनीति हो रही। अब पता नहीं, ये बयान तो मैंने सुना नहीं, पर हाँ ये ज़रूर जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और उनके नेताओं ने मध्य प्रदेश की जनता के कपड़े तो ज़रूर फाड़ दिए हैं। सर, बीजेपी बहुत एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है इस बार ग्वालियर में, और महाराज महल का भी साथ है। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, चुनावी गणित कुछ गड़बड़ होगा? देखिए, मैं नहीं जानता कि किस जनश्रुति पर भरोसा कर आप ये बात कह रहे हैं। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को, तो इस समय भारतीय जनता पार्टी विभिन्न अपने ग्रुप्स में बटी हुई है। चाहे वो महाराज की भाजपा हो, चाहे शिवराज की भाजपा हो, चाहे भाजपा की भाजपा हो। जितना आंतरिक द्वंद्व ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी में है, उतना शायद पूरे देश में नहीं। कांग्रेस बोल रही है शिवराज, महाराज और नाराज, और बीजेपी बोल रही है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। तो क्या गुटों की राजनीति होती है कांग्रेस? मेरे को नहीं लगता। कमलनाथ जी सर्वमान्य नेता हैं और बहुत शीर्ष नेता हैं हमारे। चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, कांतिलाल भूरिया जी हों, सुरेश पचौरी जी हों, जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, वो सारे उनके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं। तो इस बार यानी चुनाव में आपको साफ साफ लग रहा है कि सीट निकल रही है दक्षिण तो ईश्वर की कृपा से और ग्वालियर दक्षिण के परिजनों के आशीर्वाद से निकलेगी ही। पर आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, और जो 18 वर्षों से काले बादल इस मध्य प्रदेश में छाए हुए हैं, वो अब हटने वाले हैं। एंटी इनकम्बेंसी का सर आपको लग रहा है? सर, आप क्षेत्र में जा रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, क्या एंटी इनकम्बेंसी है? चूंकि लाडली बहना योजना और महिलाओं को लेके शिवराज सरकार ने कई घोषणाएं आखिरी महीने में की हैं, तो आपको कुछ असर लग रहा है इसका? देखिए, जो लाडली बहना योजना है, वो बेसिकली जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं और स्वास्थ्य हमारा गड़बड़ा जाता है, तब वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। यह भारतीय जनता पार्टी की वेंटिलेटर व्यवस्था है, जो अब बहुत ज़्यादा समय चलने वाली नहीं है। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि कमलनाथ ताला लेके चलते हैं और मैं नारियल लेके चलता हूं, तो इसीलिए मैं घोषणाएं करता हूं। तो ये कांग्रेस को दिक्कत क्या होती है? वो बिल्कुल सही कहते हैं कि उनके जितने भ्रष्टाचार के नारियल हैं, उन पे ताला कमलनाथ जी ही लगा सकते हैं। सर, करप्शन एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो इस बार आपको कहीं लग रहा है उसका असर है यहाँ पर? क्योंकि पटवारी परीक्षा रद्द हो गई और भी बहुत तरीके के करप्शन हुए, तो ये इशू है इस बार। मध्य प्रदेश का एक एक युवा इस बात को जानता है कि पिछले 18 साल से उसको रोजगार नहीं मिला है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो लोग 18 साल के हुए थे, आज वो ओवर एज हो गए, उनको नौकरी नहीं मिल पाई है। जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, पूरा मध्य प्रदेश क्या पूरा देश इस बात को जानता है कि व्यापम जैसे घोटाले के कारण मध्य प्रदेश की पूरे विश्व में कैसी फजीयत हुई है। यहाँ के डॉक्टर्स को यूएन में और यूके में रखा नहीं गया है, देश के कई महत्वपूर्ण संस्थानों से बाहर निकाला गया है। यही पुरानी भ्रष्टाचार की परिणति अभी निरंतर चल रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता बहुत सजग और समझदार है। इस बार इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ देगी। ओल्ड पेंशन स्कीम का सर आपने समर्थन किया है, और बड़ा ज़बरदस्त समर्थन किया है, और यहाँ तक कहा है कि मैं भी पेंशन नहीं लूँगा, तो इस पर आपका क्या कहना? देखिए, ओपीएस बहुत आवश्यक है, और जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यकता व्यक्ति को वृद्धावस्था में ही होती है पैसे की, और यदि उस समय उसको सिक्योरिटी नहीं है, उस समय उसको गारंटी नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि उसको अंत में जाके लगता है कि उनका पूरा जीवन असफल रहा। सरकारी कर्मचारियों के जीवन को सफल बनाने के लिए ओपीएस सबसे महत्वपूर्ण अंग है, मैं जानता हूँ।
तो ये हैं प्रवीण पाठक, जो बहुत साफ साफ कह रहे हैं कि उन्होंने जो काम कराए हैं और जनता के बीच जो उनकी पैठ है वो बहुत मजबूत है ग्वालियर दक्षिण में, और इसी के भरोसे वो चुनाव में जा रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ इल्मान खान, प्रदेश तक, ग्वालियर। देखिए, मैं 20 क्वेश्चन वाला विधायक नहीं हूँ। मैं तो 12 दिसंबर 2018 से, जब से ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के परिजनों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं तब से अपने परिजनों के बीच हूँ। इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि कमलनाथ ताला लेके चलते हैं और मैं नारियल लेके चलता हूं, तो इसीलिए मैं घोषणाएं करता हूं। तो ये कांग्रेस को दिक्कत क्या होती है? वो बिल्कुल सही कहते हैं कि उनके जितने भ्रष्टाचार के नारियल हैं उन पे ताला कमलनाथ जी लगा सकते हैं। जितना आंतरिक द्वंद्व ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी में है, उतना शायद पूरे देश में है। भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंकी।